સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાતમાં એન્ટ્રી અને ગુજરાતમાં એન્ટ્રી કરાવવા માટે પહોંચ્યા છે दिल्ली नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी साथ है। मनीष जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात में, क्या कुछ उम्मीद है? हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं बहुत जगहों से, वो सब के सब अब हमें वोट देंगे। अब उनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं है और बीजेपी को कई नगर निगमों में 25-25 साल हो गए, जैसे अहमदाबाद नगर निगम में भी 25 साल हो गए। तो 25 साल में वो थक गए हैं उनकी एरोगेंस से, उनके करप्शन से, उनकी इनएफिशिएंसी से, और फिर 25 साल में डिलीवर भी नहीं किया वो जिस भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है जुमलों पे काम करती है, तो उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। और दूसरी तरफ लोगों के सामने ये है कि अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने राजनीति में आए 5 साल 6 साल हुए और उन्होंने दिल्ली में इतना डिलीवर किया। तो आज लोग अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं गुजरात में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जहाँ जहाँ लोग बीजेपी से आज ही जा चुके हैं, इंक्लूडिंग अहमदाबाद, वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी को बहुत सफलता मिलेगी। देखिए, पहले भी प्रयास कर चुके हैं, खुद अरविंद जी आ चुके हैं गुजरात में, लेकिन अब तक अच्छे नतीजे नहीं मिले। देखिए, हर चुनाव पिछले चुनाव से बहुत आगे चल के लड़ा जाता है, और ख़ास तौर से जब आप बाकी जगह प्रोग्रेस कर रहे हो। हमने 2014 में चुनाव लड़े थे लोकसभा के, लेकिन हम देखें तो उसके बाद हमारी 6 साल सरकार रह चुकी है दिल्ली में, अब 1 साल और 2 बार दिल्ली का चुनाव जीत चुके हैं। तो वैसे में अब हमें भी बहुत समझ बढ़ी है, और साथ साथ में एक जो क्रेडिबिलिटी है लोगों के बीच की, यार ये ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है, तो वो एक क्रेडिबिलिटी अब और बढ़ी है और लोगों को भरोसा बढ़ा है अरविंद जी के प्रति। देखिए मनीष जी, आपके पास दिल्ली में आपका बड़ा फेस है, अरविंद केजरीवाल का बड़ा फेस है, लेकिन गुजरात में सहज तौर पे ही आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है लोग उनको जानते तक न हो, न तो इतना बड़ा संगठन है। ऐसे में बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी, जिनके बड़े लीडर्स गुजरात से देश में गए हो, उसको कैसे आप चुनौती दे सकते? देखिए, राजनीति में बड़े चेहरे कितना मायने रखते हैं, ये सब प्लस माइनस है और ये सब आकलन का विषय है। दिल्ली का एक्सपीरियंस हमारा है कि हम 2015 से पहले 15 साल कांग्रेस में थी वहाँ, और सारे चेहरे 3-3, 4-4 बार चुनाव जीते हुए, 5-5 बार चुनाव जीते हुए लोग थे। उनके बीच हमको एक्चुअली उस वक्त भी कोई नहीं, हमको भी नहीं जानता था, और हम तो फिर भी किसी टीवी इंटरव्यू में, आप जैसे साथी कोई टीवी इंटरव्यू लेते थे, लोग पहचान लेते थे, भाई ये टीवी इंटरव्यू देखा था इसका। लेकिन 2015 से पहले हमारे 95% एमएलएस ये थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जो आंदोलन में आए। कोई यूपीएससी की तैयारी करने आया था, कोई एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन था। ये सारे लड़के लड़कियां आंदोलन में आए और धीरे धीरे चुनाव लड़े। तो चुनाव लड़े तो आज वो चेहरे हैं। आज हमारे गुलाब सिंह जो गुजरात के प्रभारी हैं, वो भी चेहरे हैं। दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब जनता बदलने का मूड बनाती है ना, और जब जनता किसी सत्ता में बैठी हुई पार्टी के एरोगेंस से, उसके करप्शन से आजिज आ जाती है, तो फिर वो एस्टेब्लिश चेहरे ढूंढती भी नहीं है। वो चेहरे ढूंढती है जिन पर वो भरोसा कर सके, जिनकी नीति पे भरोसा कर सके, और आज आम आदमी पार्टी उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। मनीष जी, देखिए, अपने टेस्ट करके दिल्ली में लोगों को लिया, विधायक बनाया, काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले गए। यहाँ तो नेचुरली आप लोगों को जानते तक नहीं, तो आप लोग खुद कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट जो वो जेन्युइन है, जबकि दिल्ली में भी आप धोखा खा चुके हैं? नहीं, दिल्ली में विधायक छोड़ के नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि जब सारे लीडर्स भी गए। नहीं, लीडर्स का आना जाना अलग है, पर जब हम जनता के सामने किसी को खड़ा कर रहे हैं, भाई ये हमारी पार्टी का है, आप इसको वोट दो। आपको याद होगा 2013 में हमारे 28 एमएलए आए थे और भाजपा के पास 32 थे। उनको केवल 36 तक जाने के लिए 4 चाहिए थे, और उन्होंने इतनी कोशिश की, इतने तरह के ऑफर किए, हमारे 1 एमएलए नहीं बिका। यही तो आम आदमी पार्टी की ताकत है कि आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है वो इमोशनली जोड़ती है लोगों को, प्रोफेशनली उस तरह से नहीं डील करती है। तो दिल्ली का एक्सपीरियंस देख लीजिए आप, पंजाब का एक्सपीरियंस देख लीजिए जहाँ इलेक्टेड हैं। हमारे बहुत जगह पे आज हिमाचल से लेके उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, कई जगह इवन कर्नाटका में, कई जगह अब लोकल बॉडीज़ में इलेक्ट होकर लोग आ रहे हैं। सब बहुत प्यार से, सम्मान से, अरविंद जी के साथ सम्मान से जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं छोड़ के जा रहे हैं लोग। मनीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है, अमित भाई का होम स्टेट है, एक यही वजह है कि आम आदमी पार्टी फोकस करी हो गुजरात को? देखिए, अमित भाई और नरेंद्र जी दोनों अब तो देश में है और उनका देश है, तो हम जहाँ भी खड़े होंगे उन्हीं का राज है।
तो हम उत्तराखंड में खड़े होंगे तो उनका राज है, हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उनका राज है। तो अब तो पूरी जगह उन्हीं का राज है, पूरे देश में ही है। क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी का स्थान लेना चाहती है या कांग्रेस का स्थान लेना चाहती है? आम आदमी पार्टी इस बार अब बीजेपी को हराएगी, क्योंकि कांग्रेस से लोगों ने बहुत भरोसा किया कि यार ये बीजेपी को हटाए सत्ता से, लेकिन बीजेपी को सत्ता से हटाती नहीं है, बल्कि कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो उसकी स्ट्रेटेजी पूरी रहती है कि बीजेपी जीते कैसे। और फिर भी जनता थोड़ा सा कांग्रेस पे भरोसा करके उनके लीडर दे देती है। तो ये कांग्रेस के साथ होता है, उनके 8 एमएलए जाके बीजेपी में वापस चले जाते हैं। तो कांग्रेस तो कहीं है नहीं, और मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा, देश भर में आज कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी नहीं है कहीं भी। आम आदमी पार्टी एक क्रेडिबल फेस के रूप में उभर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आज लोग इतना भरोसा कर रहे हैं कि ये एक लीडर है जो कहता है वो करके दिखाता है, और इसकी एक टीम है जो डिलीवर करती है, जो जब लगती है काम पे तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर उनकी लीडरशिप में डिलीवर करती है। तो हमें तो वही स्पेस लेना है काम करने वाले का, और ऑब्वियसली जहां बीजेपी सत्ता में वो बीजेपी हटेगी वहां से। मनीष जी, ऐसी नौबत आई कि कहीं तालुका पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, या तो नगर पालिका महानगर पालिका है, वहां पर क्राइसिस वाला खेल हुआ कि बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं रिजल्ट के बाद, तो वहां बीजेपी हट सकती है, बीजेपी को बॉडी नहीं बन सकती। ऐसे में आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या हो? नहीं, हमारी भूमिका इसमें ये नहीं है। हमारी राजनीति अपनी राजनीति है। जिस तरह की राजनीति हम करते हैं वो कांग्रेस कर नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस हर जगह कंप्रोमाइज करती है। तो कांग्रेस से हमारी बन भी नहीं सकती है उस सेंस में। तो इसलिए ये तो आपने एक हाइपोथेटिक सी सिचुएशन पूछी है, और मैं उसका ये जवाब दे सकता हूँ कि इस तरह की कोई सिचुएशन अव्वल तो आनी नहीं है, आएगी भी तो हमारा स्टैंड इस पर साफ है। कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी हो सकती। कांग्रेस को जाने वाला एक भी वोट एक्चुअली बीजेपी को जाता है। हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी ये कर ले। आप लोगों का फोकस अर्बन इलाके में ज्यादा है या रूरल? दोनों जगह हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज अब गुजरात में हम बात करें तो हम अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, अर्बन, पूरा जो हार्डकोर अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी आज अहमदाबाद में, यकीन मानिए मुझे बहुत लोग गुजरात के जाके मिले। अरविंद जी ने मुझे कहा कि मुझे उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि हम चुनाव लड़ें यहाँ पे, यहाँ के लोगों ने जाके कहा। मुझे भी इतने रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी जितना आज मिल रहा है। तो अर्बन में निश्चित रूप से, और जैसा मुझे सूचनाएं मिल रही हैं तालुकाओं के चुनाव में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हम लोग। कौन से मुद्दे हो सकते हैं अर्बन और रूरल दोनों में मिला? देखिए, मुद्दे कुल मिला के एक नियत वाली राजनीति है। जब नियत की राजनीति होती है तो निश्चित रूप से फिर डिलीवर होता है। जैसे आप देखिए, हम लोग चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव लड़े थे, हमारा मुद्दा था एंटी करप्शन, कि साहब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। तो वो मुद्दा तो है ही है, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम। लेकिन आज दिल्ली में 70% आबादी को मुफ्त बिजली मिल रही है क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हुआ। ये हमारा 2015 में मुद्दा नहीं था। जब आप साफ नियत से खड़े होते हैं तो जनता के मुद्दे आपको दिखते हैं। यार, बिजली महंगी हो रही है, 70% आबादी को बिजली सस्ती फ्री मिल रही है, लगभग 70% लोगों को 80% लोगों को पीने का पानी फ्री मिल रहा है दिल्ली में, महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिल रही है, और दिल्ली का बजट बढ़ रहा है, खूब बजट बढ़ रहा है। तो हम स्कूलों पे खर्च कर रहे हैं, अस्पतालों पे खर्च कर रहे हैं। तो ये नियत का खेल है। ईमानदार राजनीति, साफ नियत की राजनीति अगर आप लाएंगे तो आपके अपने आप मुद्दे जो है वो उभर उभर के आते रहेंगे और सॉल्व होते रहेंगे। पर आपने पूछा कि आज मैं अहमदाबाद में दिन भर में मुझसे लोग बात कर रहे थे। अहमदाबाद में मैंने समझा कि 25 साल से यहाँ नगर निगम में बीजेपी है। लोगों का सवाल है कि साहब, नगर निगम ने एक भी प्राइमरी स्कूल 25 साल में बीजेपी ने क्यों नहीं बनवाया? बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के प्राइवेट स्कूल बन गए और वहां बच्चे जा रहे हैं। उसी इलाके में नगर निगम का जो स्कूल था उसको बर्बाद किया गया जानबूझ के। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बर्बाद किया गया ताकि बीजेपी के नेताओं के अस्पताल चल सकें, कांग्रेस के नेताओं के अस्पताल चल सकें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, और यही गुजरात का भी मुद्दा है, यही अहमदाबाद का भी मुद्दा है, और यही नगर निगम का भी मुद्दा है। क्योंकि नगर निगम में गुजरात में 25 साल में ये लोग कर सकते थे। मिला था वहाँ पे, मैं तो लगातार वहाँ के किसानों के बीच संपर्क में हूँ। मुझे एक बार एक ग्रुप मिला था अभी पिछले दिनों, 100 किसानों का, गुजरात से गए हुए थे। 100 होंगे, 150 होंगे, जितने भी हैं। उन्होंने कहा हम 100-150 लोग आए। तो मुझे लगता है किसान तो मुद्दा है पूरे देश में। और मैंने कहा भी कि आज सुबह हमने आपने जो रोटी खाई है वो किसान की वजह से खाई है।
अगर वो किसान ही नहीं रहेगा तो हम रोटी ही नहीं खा पाएंगे दोनों। तो चाहे वो गुजरात का किसान हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, किसान तो मुद्दा है। और आज देश के किसान को मैं कहूंगा भी आपके चैनल के माध्यम से, पहली बार मौका आया कि किसान को किसान होकर वोट देना चाहिए। अभी तक ये पार्टियां जाती हैं अपनी धर्म, किसान के मुद्दे पे जब आंदोलन बहुत हुए, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं। जी तुम तो हिंदू हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम जाट हो, तुम सिख हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका हो, तुम पाटीदार हो, तुम ऊंची नीची। पहली बार देश में अभी ऐसा मौका आया है कि अगर देश का किसान एक होकर वोट दे देगा तो ये जो अपने अहंकार में डूबी हुई सरकार है ना, कि हमारे बनाए कानूनों पे कोई सवाल कैसे उठा सकता है, 2 मिनट में बाहर हो जाएगी। और उनको मैसेज चला जाएगा, गुजरात से भी मैसेज जाएगा। गुजरात के गांव में बैठा हुआ किसान इस बार किसान होकर वोट देगा तो मैसेज दिल्ली तक जाएगा। मनोज जी, आज का अपडेट ये रहा कि कांग्रेस ने पास से जुड़े लोगों को कुछ टिकट दिया था सूरत वगैरह में, वो लोगों ने पर्चा तक नहीं भरा। ऐसे कई लोग होंगे, आप आम आदमी पार्टी यानी कि आप हैं, और गुजरात में ऐसे ही आंदोलन से खड़ी हुई संगठन है पास, काफ़ी लोग वहाँ से निकले भी। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़ सकते हैं? आम आदमी पार्टी वो लोगों को जुड़ने का प्रयास करेगी? जो भी लोग गुजरात में, मैं अहमदाबाद में बैठा हूं तो मैं अहमदाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि 25 साल से बीजेपी के शासन से जो लोग अहमदाबाद नगर निगम के से दुखी हैं, उन सब लोगों को अब आके आम आदमी पार्टी को जिताना चाहिए। वो आए, उनका स्वागत है। हम भी संपर्क करेंगे, जो जो लोग हमें जिताने में मदद करेंगे। निश्चित रूप से हम हर उस आदमी को साथ लेके चलेंगे जो ये सोच रहा है कि अहमदाबाद नगर निगम से बीजेपी अब हट जानी चाहिए, हम थक चुके हैं। कहीं पर ये नजर है आपकी कि कांग्रेस छोड़ के दुखी होते हुए लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े? हम सबको साथ लेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों। बीजेपी में भी बीजेपी से बहुत लोग दुखी हैं, हम उनको भी साथ लेंगे। उनके भी सपने टूटे हैं कि यार बीजेपी आई तो किस चीज़ से थी, और इतनी पावरफुल होने के बावजूद जो करने देना चाहिए था देश के लिए किया नहीं। जो कर देना चाहिए था अहमदाबाद की स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन सब के लिए किया नहीं। तो बीजेपी में भी होंगे, कांग्रेस में भी होंगे, पास में भी होंगे, सब जगह होंगे। और मैं सबको इन्वाइट करूंगा, सबको कहूंगा कि भाई मिलके हराते हैं, आप आइए साथ में। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, सबसे जनता में प्रचार करिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दें, इस बार झाड़ू पे वोट दें। मनीष जी, देखिए, आप कमियां जो दिखाते हैं गुजरात के शहरों की, इसी गुजरात की वाहवाही देश भर में हुई और मॉडल स्टेट के तौर पे पेश भी किया गया और शायद लोगों ने माना भी। ऐसे में आपको लग रहा है कि एक और गुजरात मॉडल है जो देश देखता है, तो आप उसी बात को क्रिटिसाइज करके गुजरात के लोगों को कन्विंस कर पाओगे? देखिए, दिल्ली और गुजरात 2 ऐसी जगह हैं। मैं दिल्ली का हूं और दिल्ली देश की राजधानी है, और गुजरात ऐसा राज्य है जो देश का गौरव है। मतलब आज कलकत्ते में बैठा आदमी भी, केरल में, कहीं भी, मतलब हम सब अपने अपने राज्यों पे भी गर्व करते हैं, लेकिन गुजरात के बिजनेस पे, गुजरात की बिजनेस दूरदर्शिता पे बहुत लोगों ने यकीन किया है और उस पर गर्व किया है। तो मुकाबला दिल्ली और गुजरात का है ही नहीं। गुजरात और दिल्ली मिलकर देश बनाते हैं। गुजरात, दिल्ली, कश्मीर, कन्याकुमारी सब मिलकर देश बनाते हैं, तो किसी राज्य का राज्य से मुकाबला नहीं हो सकता। 2 तरह की राजनीति का मुकाबला है। एक राजनीति अहमदाबाद नगर निगम में 25 साल से कायम है सत्ता में, और उसने लोगों के लिए सरकारी स्कूल ठीक कराने की जगह प्राइवेट स्कूल बनवाए, ये एक राजनीति है। एक राजनीति है जिसको सत्ता में 5 साल पहले आने का मौका मिला, उसने ऐसे स्कूल कर दिए सरकारी कि आज प्राइवेट स्कूलों से लोग बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। तो सरकारी स्कूल बनवाने वाली राजनीति बनाम सरकारी स्कूल बंद करने वाली राजनीति में मुकाबला है। अब इसमें गुजरात और दिल्ली की टक्कर ही नहीं है। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही हो रहा था। नहीं मनीष जी, आपने गुजरात का डेवलपमेंट तो देखा होगा, अहमदाबाद में घूमे। नहीं, गुजरात में जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं ऐसा बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को स्कूल भी तो चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि इसी अहमदाबाद में, जिसमें हम किसी सड़क को दिखा के ये कहें या नदी के किनारे को दिखा के कहें, जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, हमारे लिए स्कूल डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्या हमारे स्कूल, क्या गुजरात के जो सो कॉल्ड हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें सरकारी स्कूलों की आवश्यकता नहीं है? क्या हम ये कह रहे हैं कि साहब हम सड़क तो अच्छी बना देंगे लेकिन आपको अपने बच्चे केवल महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे? ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन जिस राजनीति की है, हम उसी राजनीति को बदलना चाहते हैं। मनीष जी, मुझे ये बताइए कि आप जो वोट मांगोगे, अरविंद केजरीवाल के चेहरे को आगे करके मांगोगे या लोकल कैंडिडेट को, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है, हम झाड़ू पे चुनाव लड़ रहे हैं,
झाड़ू के नाम पे वोट पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पे पड़ेगा और कैंडिडेट की अपनी इमेज पे पड़ेगा। तीनों चीज़ें मायने रखती हैं। पार्टी का यहाँ का संगठन गुजरात का, कैंडिडेट की अपनी मेहनत, कैंडिडेट का अपना जिसे कह सकते हैं कि वहाँ गुडविल, और साथ साथ पार्टी की, अरविंद जी की गुडविल, तीनों को मिला के वोट पड़ता है। मनीष जी देखिए, क्रिकेट मैच होती है तो नेट प्रैक्टिस भी होती है, कहीं ये तो नहीं है कि ये चुनाव जो है आपके लिए 2022 का विधानसभा का नेट प्रैक्टिस है? हम दोनों लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, और अरविंद जी थोड़े दिन पहले घोषणा भी कर चुके हैं। हमारी जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें अरविंद जी ने जिन 6 राज्यों का नाम लिया उसमें गुजरात का चुनाव भी लड़ने का ऐलान किया था। तो गुजरात का विधानसभा चुनाव भी हमें लड़ना है और निश्चित रूप से यहाँ से जो सीखेंगे वो उसमें काम आएगा। कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि डिफोकस हो जाओगे और स्टेटों में घूमने के चक्कर में दिल्ली खो बैठोगे? दिल्ली को खो बैठेंगे नहीं, दिल्ली में काम चल रहा है। देखो आज अगर मैं यहाँ हूँ तो अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना। दिल्ली में बैठ के अरविंद केजरीवाल जी किसानों के साथ में वहाँ बैठे हैं, भाई किसान क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, किसानों को कोई समस्या नहीं है, प्लस दिल्ली के इशूज़, दिल्ली की चीज़ें हमने जितनी मेहनत करके की हैं। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई आत्मश्लाघा में नहीं हूँ, सवेरे से लेके शाम तक दिल्ली के सरकार के मंत्री और एमएलए जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत देश में अभी मंत्री करते नहीं हैं। हम लोग दिल्ली में भी काम कर रहे हैं और देश की राजनीति में भी काम कर रहे हैं। देखिए, हर कोई गुजराती पहले अन्ना हजारे जी को जानता था, फिर केजरीवाल जी को जानता था। अब आप लोग खुद अन्ना को भूल चुके हैं, ऐसे में लोग, गुजरात के लोग आप पे क्यों भरोसा करें? नहीं, अन्ना जी हमारे दिल में हैं और अन्ना जी ने खुद कहा भाई हम राजनीति में मैं एक फेस नहीं बनूंगा। तो उनके, क्योंकि हम सब बहुत सम्मान करते हैं तो उनका सम्मान हम करते हैं। पर हम अन्ना जी से कितना मिल रहे हैं कितना नहीं मिल रहे हैं आज वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 25 साल से जिन लोगों ने कहा भाई हमें सत्ता में ले आओ, उन्होंने आपके लिए एक स्कूल तक नहीं बनवाया, एक अस्पताल तक नहीं बनवाया, पानी की व्यवस्था तक नहीं की। आज उनको क्वेश्चन करने की दम है। और आज आपके सामने एक मॉडल है कि 5 साल मौका मिला एक पार्टी को, केवल 5 साल, और 5 साल में उसके स्कूल, बिजली, पानी, अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ों की तारीफ हो रही है। अंत की ओर जाऊं तो मुझे बताइए कि एक लाइन में बताना हो कि गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसलों पर काम कर रही है। हवा में बहुत लोग बात कर रहे हैं, जुमलों में बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा, आपके घर में अगर कोई बच्चा है और उसको पढ़ना है, आपने पैसा लेने वाले नेता बहुत देखे होंगे, पहली बार आपको पढ़ाई कराने वाले, शिक्षा देने वाले नेता मिल रहे हैं। आपने पैसे देने वाले, बड़े बड़े बाहुबली और बड़े बड़े वादे करने वाले नेता बहुत देखे होंगे, पहली बार आपको ऐसे नेता मिल रहे हैं जो कह रहे हैं जी आपके घर में कोई बीमार होगा ना, वो हमारा अपना बीमार होगा, हम उसको ऐसा इलाज कराने की व्यवस्था करेंगे जैसे हमारे अपने पिताजी बीमार हुए हों। हम ऐसी सरकार ये है। आपको शायद ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा भी होगा और पहले भी पूछा गया होगा, क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में वोट कटुआ का रोल करेगी या सीरियस प्ले करेगी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस है नहीं कहीं। आपने ही खुद अभी इस इंटरव्यू में जिक्र किया कि कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। तो कांग्रेस है नहीं, और कांग्रेस को पिछले 25 साल में लोगों ने ये देखा है कि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। राज्य का चुनाव आता है, अगर गलती से वोट पड़ भी जाता है तो वो एमएलए उनको चले जाते हैं। तो आज सीधे बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है। कांग्रेस किनारे हो चुकी है। क्योंकि आप अरविंद जी के काफी करीबी भी हैं, क्या अरविंद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, धीरे धीरे इस प्रकार से दायरा बढ़ाकर देश के प्रधानमंत्री की हुड़ में भी जाना चाहते हैं? नहीं, अरविंद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, लेकिन अरविंद जी का सपना है कि देश भर में जो काम हम दिल्ली में 5 साल में कर पाए, ऐसी सरकारें बने हर एक राज्य में, जो हर एक राज्य में ऐसे काम करें। सो देखिए, हम सबका देश को लेके एक सपना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हम सब जब छोटे छोटे थे ना, आप भी पढ़ते होंगे, किसी समय स्कूल में आपने पढ़ा होगा, हमें सिखाया जाता था 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। मतलब विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। हमें बताया जाता था जब हम बच्चे थे कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। हम पूछते थे साहब अच्छी बात है, डेवलपिंग है, कितने दिन में डेवलप्ड हो जाएगा?
तो बोलते थे बस 8-10 साल में डेवलप हो जाएगा, बाकी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। आज मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब बताते थे, आपने भी पढ़ा होगा। आज हमारे और आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी यही पढ़ाया जाता है। 3 तरह के देश होते हैं, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर हमने पूरे देश में बच्चों की एजुकेशन पे काम नहीं किया तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी यही पढ़ाया जाएगा, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हमें देश के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। हमारा सपना ये है, और वो तभी हो सकता है जब राज्यों में ऐसी सरकारें आए जो एजुकेशन पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें। तो हमारा मिशन ये है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक राज्य में ऐसी सरकार बने। आज बीजेपी कर ले, हम खुशी खुशी मदद करेंगे। आज गुजरात में बीजेपी कर ले, उत्तराखंड में बीजेपी कर ले, हम खुशी खुशी मदद करना चाहेंगे। भाई चलो एजुकेशन पे काम करते हैं। मनीष जी, मेरा अंतिम सवाल, आपको क्या लग रहा है, महानगर, नगरपालिका, तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, कितने प्रतिशत तक आप पहुंच सकते हैं वोट शेयर के हिसाब से देखें तो? देखिए, आज मैं कुछ भी कहूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि देश भर में एक आम आदमी पार्टी को लेके अलग तरह की फीलिंग आ गई है। कर्नाटक से लेके, महाराष्ट्र से लेके, हिमाचल से लेके, हिमाचल में हमने 40 लोग खड़े किए थे, हम 36 जीत गए। तो कुछ भी हो सकता है और नतीजे बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। और जैसा आज मैं सड़क पे चला हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि हम यहां बहुमत में आ जाएं। और क्या 22 के असेंबली इलेक्शन में सभी जगह पे आप चुनाव लड़ोगे, या जहां पर अच्छे नतीजे मिलते हैं इस चुनाव में वही? नहीं, इससे वो नहीं रहेगा। 2022 के इलेक्शन में पूरे प्रदेश में बहुत तैयारी के साथ और स्ट्रेटेजी और संगठन के साथ में चुनाव लड़ेगी पार्टी। તો આ હતા મનીષ સિસોદિયા, જેઓને પૂરો વિશ્વાસ છે ગુજરાતની અંદર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં સારા પરિણામનો। એટલું જ નહીં, 2022ની આમ આદમી પાર્ટી આ ચૂંટણી થકી તૈયારી પણ કરી રહી છે। एबीपी अस्मिता, गुजरातनी अस्मिता।